इस वीडियो में हम विधानसभा चुनाव 2022 को क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से समझेंगे। इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ईवीएम का निर्माण एवं प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया है। तो ECIL और BEL द्वारा ईवीएम का निर्माण और प्रदर्शन किया गया है। ईवीएम का निर्माण एवं प्रदर्शन किस वर्ष में किया गया है? 1980 और 1981 में ईवीएम का निर्माण एवं प्रदर्शन किया गया है। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में और किस राज्य में तथा कितने बूथों पर किया गया है? 1982 में केरल राज्य के परूर विधानसभा के 50 बूथों पर सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम के प्रयोग की आम सहमति कौन से वर्ष में बनी? तो 1998 में ईवीएम के यूज की आम सहमति बनी। ईवीएम के प्रयोग की आम सहमति के बाद किन राज्यों में तथा कितने विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम का प्रयोग किया गया? ईवीएम के प्रयोग की आम सहमति के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में किस वर्ष में ईवीएम का प्रयोग किया गया तथा कितने संसदीय क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया गया? लोकसभा सामान्य निर्वाचन में 1999 में 45 संसदीय क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम लोकसभा सामान्य निर्वाचन 1999 में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जनपदों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और आगरा। उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव हेतु पहली बार ईवीएम का प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो 2002 में पहली बार प्रयोग किया गया ईवीएम का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन हेतु पहली बार ईवीएम का प्रयोग सभी संसदीय क्षेत्रों में किस वर्ष किया गया था? तो 2004 में किया गया था। अभी तक तकनीकी विकास एवं सुधार के साथ ईवीएम के कितने वर्जन विकसित हुए हैं? तकनीकी विकास और सुधार के आधार पर अभी तक ईवीएम के 3 वर्जन विकसित किए गए हैं। अभी तक ईवीएम की तकनीकी सुधार एवं विकास का क्रम क्या रहा है, तो उसको समझ लेते हैं। 2006 से पहले M1 मॉडल यूज किया जाता था। 2006 से 2010 के बीच में M2 मॉडल यूज किया जाता था। 2013 के बाद M3 मॉडल यूज किया जा रहा है। 2013 के बाद से इलेक्शन की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ईवीएम के साथ वीवीपैट का निर्माण एवं विकास किसके द्वारा किया गया? उन्हीं कंपनीज के द्वारा, ECIL और बेल के द्वारा ही किया गया है। वीवीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में और किस राज्य में किया गया था? तो वीवीपैट का पहला प्रयोग 2013 में नागालैंड के नॉक्सेन विधानसभा उपचुनाव में किया गया था। 5 मार्च 1984 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ईवीएम के प्रयोग को मान्यता क्यों नहीं दी गई? क्योंकि उस समय तक ईवीएम के प्रयोग का कोई कानूनी आधार नहीं था। ईवीएम के प्रयोग को कानूनी आधार कैसे प्रदान किया गया? RPC 1991 में नई धारा 61A सम्मिलित करते हुए ईवीएम के प्रयोग को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको मास्टर यूनिट के नाम से जाना जाता है। ईवीएम की सीयू मुख्य रूप से किस काम आती है? तो ईवीएम की सीयू मुख्य रूप से वोट के रिकॉर्ड को स्टोर करने के काम आती है। सीयू के सामने वाले भाग में कितने सेक्शन होते हैं? तो सीयू के सामने वाले भाग में 5 सेक्शन होते हैं। सीयू के सामने वाले भाग के सभी सेक्शनों के नाम क्या हैं? तो डिस्प्ले सेक्शन, बैटरी पैक सेक्शन, कैंडिडेट सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन, बैलेट सेक्शन। ये 5 सेक्शन हैं। सीयू का पिछला भाग कैसा होता है? तो सीयू के पिछले भाग में एक कंपार्टमेंट होता है जो कि कवर के द्वारा बंद रहता है, जिसके अंदर
फीमेल कनेक्टर और एक ऑन ऑफ स्विच होता है। ये M3 मॉडल की हम बात कर रहे हैं। बैलेट यूनिट BU किस काम आती है? तो BU को वोटर अपने वोट कास्ट करने या वोट को देने हेतु प्रयोग में लाते हैं। BU के सामने वाले भाग में क्या क्या होता है? तो BU के सामने वाले भाग में बैलेट पेपर स्क्रीन होती है, कैंडिडेट बटन होता है, कैंडिडेट लैंप होता है, रेडी लैंप होता है, थंब व्हील स्विच विंडो होती है। BU के पिछले भाग में क्या क्या होता है? तो इसमें कास्केडिंग के लिए कनेक्टर कंपार्टमेंट होता है और बैटरी कंपार्टमेंट होता है। कितने BU जोड़ने पर बैटरी का प्रयोग करते हैं? जब 4 BU को एक साथ जोड़ा जाता है तब हम बैटरी का प्रयोग करते हैं। अधिकतम कितने BU जोड़े जा सकते हैं? तो अधिकतम 24 यानी कि 24 BU जोड़े जा सकते हैं। अब तक जब हम 24 BUs को एक साथ जोड़ते हैं यानी कि 24 BU यूनिट को एक साथ जोड़ते हैं तो कौन कौन से BUs में बैटरी लगाई जाती है? 5th में, 9th में, 13 में, 17th में और 21st में, यानी कि 5वें, 9वें, 13वें, 17वें और 21वें BU में बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम में वीवीपैट किस काम आता है? तो वीवीपैट के द्वारा एक वोटर देख सकता है कि उसने किसे वोट किया है। ईवीएम के वीवीपैट में कितने कंपार्टमेंट होते हैं? तो 4 कंपार्टमेंट होते हैं, समझ लेते हैं। पेपर रोल कंपार्टमेंट, वोटर स्लिप ड्रॉप बॉक्स कंपार्टमेंट, बैटरी कंपार्टमेंट और कनेक्टर कंपार्टमेंट, ये 4 कंपार्टमेंट होते हैं जो आप यहां देख रहे हैं। ईवीएम के द्वारा अधिकतम कितने कैंडिडेट्स का इलेक्शन कराया जा सकता है? तो नोटा सहित 384 कैंडिडेट्स का हम जो है इलेक्शन करा सकते हैं ईवीएम के द्वारा। सीयू में बैटरी और कैंडिडेट सेक्शन को क्यों अलग किया गया है, इसको समझ लेते हैं। जिससे बैटरी लो होने की कंडीशन में सीयू को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि जो बैटरी सेक्शन और कैंडिडेट सेक्शन अलग होने के कारण सीयू को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जब बैटरी लो होती है, बैटरी चेंज करने के बाद उसी सीयू को जिसकी बैटरी लो हुई है काम में लाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन किस सॉफ्टवेयर के द्वारा चुनाव वाले राज्य को किसी राज्य या फैक्ट्री से ईवीएम ट्रांसफर करता है? तो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में EMS कहते हैं। ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन में कैसे व्हीकल का प्रयोग किया जाता है? तो GPS युक्त व्हीकल में, जिसमें लॉक और पेपर सील का प्रयोग किया जाता है। FLCO के ईवीएम का रैंडमाइजेशन कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है। ईवीएम के फर्स्ट रैंडमाइजेशन में क्या होता है? मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विधानसभा वार ईवीएम का अलॉटमेंट होता है। यहां ये समझने वाली बात है कि फर्स्ट रैंडमाइजेशन में विधानसभा वार ईवीएम का अलॉटमेंट होता है। ईवीएम के सेकंड रैंडमाइजेशन में क्या होता है? कैंडिडेट या उसके इलेक्शन एजेंट की उपस्थिति में बूथ वाइज ईवीएम का अलॉटमेंट होता है। ईवीएम की कमीशनिंग कब होती है? इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट फाइनल होने के बाद तथा डिस्ट्रिक्ट को बैलेट प्राप्त होने के बाद ईवीएम की कमीशनिंग की जाती है। ईवीएम की कमीशनिंग में क्या होता है? ईवीएम की कमीशनिंग में कैंडिडेट या उसके इलेक्शन एजेंट की उपस्थिति में बेल या ECIL के इंजीनियर्स के द्वारा सीयू में कैंडिडेट लोड करके कैंडिडेट सेक्शन सील किया जाता है। सीयू में कैंडिडेट लोड किए जाते हैं और उस सेक्शन को सील कर दिया जाता है। बीयू में बैलेट स्क्रीन पर बैलेट लगाकर उसको सील कर दिया जाता है। वीवीपैट में सिंबल लोड करके पेपर रोल कंपार्टमेंट सील कर दिया जाता है। मॉक पोल क्यों किया जाता है? पोलिंग एजेंट को इलेक्शन में यूज हो रही ईवीएम की प्रामाणिकता और प्रक्रिया दिखाने हेतु मॉक पोल किया जाता है। मॉक पोल कम से कम कितने वोट का होना चाहिए? तो मॉक पोल में कम से कम 50 वोट
डलने चाहिए। नोटा सहित सभी कैंडिडेट को कम से कम एक वोट जरूर दिया जाना चाहिए। एक्चुअल पोलिंग प्रारंभ होने के नियत समय से कितने समय पहले मॉक पोल प्रारंभ किया जाता है? तो उसको 90 यानी कि 90 मिनट पहले शुरू किया जाता है। मॉक पोल में किसी भी एजेंट के उपस्थित न होने की दशा में अधिकतम कितने समय प्रतीक्षा की जाती है? तो अधिकतम 15 मिनट प्रतीक्षा की जाती है। मॉक पोल में क्या क्या सील करते हैं? तो इसको भी समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मॉक पोल में सीयू का रिजल्ट सेक्शन सील करते हैं और वीवी का वोटर स्लिप ड्रॉप बॉक्स कंपार्टमेंट सील किया जाता है। सीआरसी की फुल फॉर्म क्या है? क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। पोलिंग एजेंट को शून्य वोट दिखाने हेतु कौन सा बटन प्रेस करते हैं? तो यह है टोटल का बटन प्रेस करते हैं। टोटल के द्वारा हम दिखाते हैं मॉक पोल में कि वोट कितने पड़े हैं, टोटल से ही शो होते हैं। सीयू को सील करने हेतु अब एबीसीडी सील के स्थान पर कौन सी सील यूज की जाती है? तो एबी सील यूज की जाती है। प्रारूप 17 के 17A मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर यानी कि प्रारूप 17A का प्रभारी होता है। द्वितीय मतदान अधिकारी तृतीय मतदान अधिकारी के लिए क्या जारी करता है? तो मतदाता स्लिप वो जारी करता है। तृतीय मतदान अधिकारी किसका प्रभारी होता है? कंट्रोल यूनिट का प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी होता है। मतदाता के किस हाथ की उंगली पर अमिट स्याही का चिन्ह लगाया जाता है? तो समझ लेंगे, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली के नाखून के मूल से ऊपर। चैलेंज वोट पर आपत्ति कौन करता है? तो पोलिंग एजेंट चैलेंज वोट पर आपत्ति करता है। दृष्टिहीन और अशक्त मतदाता के सहायक के किस हाथ की उंगली पर अमिट स्याही का चिन्ह लगाया जाता है? तो दाएं हाथ की तर्जनी उंगली के नाखून के मूल से ऊपर। प्रॉक्सी वोटर के किस हाथ की उंगली पर अमिट स्याही का निशान लगाया जाता है? तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली के नाखून के मूल के ऊपर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिन पर हमने बातें की हैं। यदि आपको पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।